बिल्कुल ठीक कहा आपने प्रशांत। अब मैं अपने वरिष्ठ सहयोगी राजीव रंजन का मैं रुख कर रही हूं। राजीव, हम मणिपुर को लेकर संसद ठप है, क्यों ठप है, इसको लेकर तो हम लगातार चर्चा कर ही रहे हैं। मणिपुर में क्यों आज ऐसे हालात है, इस पर भी हमने चर्चा की, आपने बहुत अच्छे से विश्लेषण भी पिछले दिनों किया है। लेकिन अब मैं आपसे समझना चाहूंगी, क्योंकि कल जब एक बड़ी रैली हुई मणिपुर में तो वहां पर एनआरसी की मांग वाले पोस्टर बैनर्स नजर आए। हालांकि लंबे समय से मणिपुर में मांग होती रही है एनआरसी को लेकर, तो मैं समझना चाहूंगी एनआरसी की मांग और साथ ही जो अब यहां पर बायोमेट्रिक कैप्चर अभियान शुरू हो रहा है, म्यांमार से आए जो तमाम अप्रवासी जो शरणार्थी है, इसको लेकर अब आपको आगे मणिपुर का ये मुद्दा, क्या वाकई आपको लग रहा है कि ये सब करने से ये मुद्दा सुलझता हुआ नजर आएगा? क्योंकि जो सीएम हैं वो खुद मणिपुर के लगातार ये बयान देते रहे हैं कि विदेशी ताकतों का हाथ है इस हिंसा के पीछे, इसके पीछे कहीं ना कहीं अवैध प्रवेश का दावा वो करते आए हैं। देखिए पूजा, ये बड़ा ही पेचीदा मामला है, इसलिए थोड़ा सा वक्त दीजिएगा। मैं मणिपुर की एनआरसी और ये सब समस्याओं को सहज और सरल शब्दों में कोशिश करता हूँ बता पाने की। देखिए क्या है कि मणिपुर और जो बगल का राज्य है मिजोरम, ये दोनों राज्य सटे हैं। करीब 1,500 किलोमीटर की हमारी सीमा म्यांमार से सटती है। आपको मालूम है कि म्यांमार भी ब्रिटिश उपनिवेश था और वो भी हमारे कुछ साल बाद आज़ाद हुआ। 1962 से लेकर के आज तक 2023 तक इन 61 सालों में 10 साल को छोड़कर वहाँ हमेशा सैन्य शासन रहा है। आपको मालूम है कि दुनिया के सबसे ज़्यादा चलने वाले गृह युद्ध, सबसे लंबा गृह युद्ध म्यांमार में चला है। वहाँ पर अलग अलग प्रजातियों में जातीय हिंसा में इतने लोग मारे गए हैं जिसकी वजह से वो अब पलायन के लिए मजबूर हुए। वो सबसे ज़्यादा कहाँ आए? मिजोरम में और मणिपुर में। वहाँ से म्यांमार से जो लोग आए, अब आप उनको घुसपैठिए भी कह सकते हैं, आप उनको शरणार्थी भी कह सकते हैं। जब उनको आप घुसपैठिया कहते हैं तो वो कहते हैं हम शरणार्थी हैं। और दूसरी बात, जब वो मिजोरम में गए तो मिजोरम की जो वहाँ की पॉपुलेशन थी, जो वहाँ की जनजातियाँ थी, पॉपुलेशन थी, वो रिसेप्टिव थी, मतलब कि उनके शरण लेने से उनको कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई। लेकिन मणिपुर में मामला उल्टा था। देखिए, जितने भी आपके स्टेट हैं नॉर्थ ईस्ट के, उसमें सब में ये प्रॉब्लम है। अगर आप त्रिपुरा में भी आप देखेंगे तो बांग्लादेश, त्रिपुरा की राजधानी जो अगरतला है, उसके एकदम बीचों बीच बाजार तक बांग्लादेश की बॉर्डर आता है। तो बांग्लादेश जब हुआ अलग और जब वहाँ पे हिंदू मुस्लिम राइट्स होने लगे तो वहाँ के हिंदू भाग करके त्रिपुरा में आए, अगरतला में आए, और अगरतला और आसपास के इलाकों में इतनी संख्या में बस गए कि वहाँ के आदिवासियों से फिर उनका क्लैश होने लगा। और आपने देखा कि इस बार आदिवासी पार्टी जो बनी थी उसने कितना सीटें पाई, तो वहाँ पर बंगाली हिंदूज ज़्यादा है। आप देखिए कि त्रिपुरा के सारे चीफ मिनिस्टर जो है बंगाली होते हैं, इसका लेकर के भी उनको रहता है। तो ये हर स्टेट की है। मैं आपको ये बताऊं कि नॉर्थ ईस्ट के जो स्टेट्स हैं वो सब अलग अलग स्टेट्स की अलग अलग प्रॉब्लम्स हैं, और एक स्टेट में कई स्टेट हैं। तो मणिपुर की बात जो मैं आपको बता रहा था, म्यांमार से जो लोग भाग करके आए, वो कुकी जो जनजाति है जो मणिपुर की में रहती है पहाड़ों में, वो कुकी जनजाति से ज़्यादा भावनात्मक लगाव रखते हैं। जबकि मैतेई जनजाति जो बहुसंख्यक हिंदू है वो उनसे उस तरह का लगाव नहीं रखती है। और मैतेई उधर म्यांमार में भी हैं, लेकिन यहाँ हिंदुस्तान के मैतेइयों का म्यांमार के मैतेइयों के प्रति वो लगाव नहीं है जो कुकीज़ का वहाँ से आने वाले शरणार्थियों से, या दूसरे मिजोरम की वो जनजाति आयरिन या क्या नाम है मैं भूल रहा हूँ, उनका है। तो मिजोरम में वो प्रॉब्लम नहीं है। मणिपुर में प्रॉब्लम ये हुई कि जो मैतेई हैं हिंदू बहुल, ये राजनीतिक रूप से ये भी प्रभुत्व, इनका राजनीतिक प्रभुत्व मणिपुर में सबसे ज़्यादा, मौजूदा सीएम भी मैतेई हैं, ज़्यादातर सीएम वहाँ के मैतेई रहे। तो अब क्या है कि जो अभी का अनरेस्ट आप देख रही हैं, इसकी शुरुआत में एक कारण, एक तो हाईकोर्ट का फैसला था जिसने मैतेई को भी शेड्यूल ट्राइब में शामिल करने के लिए राज्य सरकार से कहा। और देखिए उसके कुछ दिन पहले एक घटना ये घटी कि जो मौजूदा बीजेपी की सरकार है वो 5 साल का कार्यकाल 17 से 22 पूरा करने के बाद जब दोबारा चुन के आई तो उसने अपनी प्रायोरिटी में, और इसी मार्च महीने में मुख्यमंत्री ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हमने मणिपुर जनसंख्या आयोग बना दिया है और
और कुछ दिनों के बाद ये अब पहचान करेगा लोगों की। लेकिन एनआरसी लागू करने के लिए सेंटर की जो है उसकी उसकी सहमति, उसकी रजामंदी आवश्यक होगी। आज जो हम बहस इसीलिए कर रहे हैं, आम आदमी को ये पता चले कि शनिवार को यानी कल सेंटर ने वो सहमति मणिपुर को दे दी। तो अब एनआरसी की जो मांग थी वो मैतेई समाज की थी। तो दो बातें हो जाती है। एक तो वो एनआरसी की मांग कर रहे थे कि आप जो है घुसपैठियों को यहाँ से निकालो, उनका डोमिनेंस कम करो। इससे कुकी नाराज हो रहे थे कि अब एनआरसी के नाम पर कहीं ऐसा ना हो कि हमारे साथ भेदभाव किया जाए, कहीं ऐसा ना हो हमसे डॉक्यूमेंट मांगा जाए, कहीं ऐसा ना हो कि हमको म्यांमार डिपोर्ट किया जाए, कहीं ऐसा ना हो कि हमको बंदी स्थल में रखा जाए। ये एक शंका उनके दिमाग में कुकीज़ के आई। दूसरी, जो कुकियों को शेड्यूल ट्राइब का रिजर्वेशन मिला था वो मैथियों को भी देने के लिए। तो ये 2-3 कारण ऐसे हुए जिसकी वजह से, और वहाँ जो पहाड़ों पर ज़मीन का था उसका भी सर्वे होने लगा। तो ये 2-3 कारणों से ये एकदम से मामला भभक उठा। अभी जो बात मैं आपको बता रहा हूँ, एनआरसी कराने का मूल कारण देखिए क्या है। भारतीय जनता पार्टी शासित प्रदेशों में हमेशा ये बात आती है कि घुसपैठियों का आपको करना है, जो इलीगल इमिग्रेंट्स आए हैं वो चुनावी प्रक्रिया में भी भाग लेते हैं, इनको इनके वापस भेजा जाए। और ये मामला जो जब आता है, ये मामला त्रिपुरा में नहीं आता क्योंकि बंगाली हिंदू हैं। गैर हिंदुओं जहाँ जहाँ पर हैं फिर वो इसकी सरकार की मंशा पर शक करने लगते हैं और फिर वो दबाव या तनाव बढ़ता है। हालांकि असम में एनआरसी हुआ, वो सबने माना कि वो फेल हो गया, एनआरसी का कोई मतलब आसाम में नहीं रहा। 19 लाख लोगों को कहाँ आप क्या करेंगे, उसमें हिंदू भी बहुत ज़्यादा निकल के आ गए। तो ये अभी जो बात एनआरसी की जा रही है, इसकी डिमांड मैतेई समाज ने की थी। चीफ मिनिस्टर ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात कही थी, लेकिन वो मामला रुक गया था। अब फिर शनिवार को ये दे दिया गया है। अब सवाल यही है कि आप उन्हीं को जिनको आप कभी घुसपैठिया कहते हैं, वो कहते हैं हम शरणार्थी हैं, हाँ वो कहते हैं संयुक्त राष्ट्र हमारे जान माल पर खतरा है, हम भाग के आपके यहाँ शरण लेने आए हैं। तो वो यूनाइटेड नेशंस के रूल का हवाला दे के यहाँ UNHCR के जरिए वो शरणार्थी का एक कार्ड लेना चाहते हैं। तो ये जो पेचीदगियाँ हैं वो इसलिए भी हैं कि मैतेई, मैंने जैसे कहा, बहुसंख्यक हिंदू हैं, कुकीज़ हिंदू नहीं है, गैर हिंदू हैं। तो गैर हिंदुओं के मन में जब ये बात आती है तो ये क्लैश होता है, और ये एक बड़ा कारण जो क्लैश का था वो इस पर भी था। अब सरकार ने ये फैसला किया है और एनआरसी के जरिए घुसपैठियों को चिन्हित किया जाएगा, शरणार्थियों को चिन्हित किया जाएगा। ये डिबेट भी आगे बहुत चलेगी। ठीक है राजीव, चलिए अब चर्चा